हाजी साहब ने दूध की दुकान पर बैठे मुलाजिम को समझाया कि इस दूध में 11 किलो पानी मिलाना और ये जो साथ वाली गली से मासी रहमतें जो दूध लेने आती है, इसको आज बिना पैसे लिए दूध नहीं देना। मुलाजिम ने पूछा, कौन सी मासी रहमतें? तो हाजी साहब ने समझाते हुए बताया, वो फजल हुसैन की बेवा जिसका बेटा पिछले महीने वफात पा गया। वो उससे पैसे लिए बिना दूध नहीं देना। कल के भी पैसे रहते हैं, आज पैसे ना दे तो भगा देना। मैं ज़रा चौक में जो इकट्ठ हुआ है उसमें शिरकत करके हाजिरी लगवा आऊं, वरना कल को अपने आका अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाजी साहब दुकान से निकले ही थे तो पीछे से निज़ाम दीन ने आवाज़ दी कि हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं। तो हाजी साहब ने कहा, निज़ाम दीन चौक में जो इकट्ठ हुआ वहाँ हाजिरी लगवाने जा रहा हूँ। शायद ये अदा ये हाजिरी पसंद आ जाए तो बख्शिश का सामान पैदा हो जाए। तो निज़ामदीन ने कहा, इकट्ठे चलते हैं, मैं भी उधर ही की तरफ जा रहा हूँ। निज़ामदीन और हाजी साहब ने एक साथ चौक की तरफ पेश कदमी की। तो हाजी साहब ने दरियाफ्त किया, सुनाए घर बार सब ठीक है? तो निज़ामदीन ने बताया कि अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, एक बेटा तो खैर से फ्रांस सेट हो गया है, महीने का 2 लाख रुपया भेज रहा है। मौला का बड़ा ही करम है, कोई महीना ऐसा नहीं गया जब बेटा यूरो भेजना भूला हो। अभी हाजी साहब और निज़ामदीन बातें करते हुए तेज़ी के साथ चौक की तरफ बढ़ रहे थे कि रफ़ीक समोसे वाले की आवाज़ पर रुक गए। उसे सलाम दुआ की तो रफ़ीक के दरियाफ्त करने पर उसको बताया और दावत भी दी कि कारोबार तो दुनिया में चलते रहते, आओ हमारे साथ तुम भी हाजिरी लगवा कर अपनी आहरत का सामान कर लो। तो रफ़ीक ने बोला, क्यों नहीं, बस 5 मिनट रुकें, फिर साथ ही चलते हैं। वो दोनों रुक गए तो हाजी साहब ने बताया कि जल्दी में खाना भी नहीं खाया और भूख भी महसूस हो रही, तो रफ़ीक 2 समोसे प्लेट में डाल दे। तो रफ़ीक ने हाजी साहब के करीब होकर उनके कान में सरगोशी करते हुए बताया, हाजी साहब आप ही की दुकान है, लेकिन ये समोसे आपके खाने के नहीं, ये कल के हैं। हाजी साहब ने एक मुस्कुराहट के साथ रफ़ीक के इस हलूस का शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों चौक की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर ही गए तो एक रिक्शे वाला उनके पास आकर रुका। तो हाजी साहब ने कहा, ओ शीदे, सुना क्या हाल है, कहाँ जा रहा? तो शीदे ने कहा, मैं चौक में जो आज इकट्ठ हुआ वहाँ जा रहा हूँ, उसमें शिरकत करने। तो उसकी बात सुनकर सब ने यक ज़बान कहा, ये हुई ना बात, हम भी वही जा रहे। तो शीदे ने बिला तकल्लुफ़ कहा, फिर पैदल क्यों, रिक्शे पर सवार हूँ, कुछ सवाब का मौका हमको भी कमाने दें। तीनों शीदे के साथ रिक्शे पर सवार हुए और शीदे ने रिक्शे को मंजिल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी वह मुश्किल 2 मिनट ही हुए होंगे कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ और रिक्शे को रोका। वो काफ़ी घबराया हुआ था। रिक्शा रुकने पर उसने बताया कि मेरी बीवी हामिला है और डिलीवरी का वक़्त है, तो तमाम सड़कें बंद होने की वजह से कोई एम्बुलेंस की गाड़ी इधर तक पहुंच नहीं पा रही और ना कोई रिक्शा मिल रहा। आपको आता देखा तो मेरी जान में जान आई। मेरी बीवी बहुत तकलीफ़ में है, मेरी मदद करें। शहर के तमाम रास्ते तो बंद हैं, इस रिक्शे पर उसको गलियों के बीचों बीच अस्पताल मुंतकिल कर दे। तो शीदे ने साफ अल्फाज में एक शदीद इनकार किया और हाजी साहब फजलदीन और रफ़ीक ने भी इस इनकार में मज़ीद पुख्तगी पैदा की कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए ये दुनियावी काम तो मानी नहीं रखते। उस शख्स ने तकरीबन मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा कि मेरी बीवी शदीद तकलीफ़ में है, मेहरबानी करें। तो शीदे को गुस्सा आ गया और बाकी तीनों ने भी उसकी बदतमीज़ी पर रद्द अमल दिया और शीदे ने रिक्शे को आगे बढ़ा दिया और वो शख्स रिक्शे से लपक कर उसको रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शीदे के इरादे में कोई कमी नहीं आई और कुछ देर तक वो चौक में चले गए और एक जज्बे के साथ उन्होंने अपनी हाजिरी को तवज्जो का मरकज़ बनाया और पूरी कुव्वत के साथ वहाँ अपना किरदार अदा किया और रात वहीं पर गुजारी। उनके जज्बा ईमानी को देखकर मुझे अपना ईमान मुर्दा महसूस हुआ और उन पर रश्क आया। ये हैं वो लोग जिनके ईमान और इश्क की बदौलत ये दुनिया कायम है और मुझे यकीन हो गया कि सुबह होते ही फरिश्ते उन पर अपनी रहमत की बरसात करेंगे और हम गुनाहगार देखते रहेंगे।